हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हिमांशु फ्रॉम देव एडवाइजरी। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ मेरी जो 5 फेवरेट मोमेंटम पिक्स है वो डिस्कस करूंगा। और फिर कुछ ट्विटर पर क्वेरीज आई थी तो हम वो स्टॉक्स यहाँ पर देखेंगे। सो पहले आप देख सकते हो यहाँ पर जो मेरी फर्स्ट फेवरेट पिक है दैट इज़ बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा का स्ट्रक्चर मुझे यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग लग रहा है। आप देखिए कि 20 और 50 EMA जो है उसका पॉजिटिव क्रॉसओवर है। RSI जो है डेली की दैट इज 65 प्लस, ADX इज राइजिंग एंड अबाउट 20 और वॉल्यूम का एक्सपांसन देखने को मिल रहा है। और स्टॉक जो है यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस जोन है उसको यहाँ पर हिट किया है। बट जब RSI और ADX का इस तरह का स्ट्रक्चर होता है तो जनरली फिर कोई रेजिस्टेंस होता है, इट माइट नॉट वर्क एंड ये जो स्टॉक है इट माइट पुश थ्रू दिस रेजिस्टेंस लेवल। तो ये स्ट्रक्चर देख के ऐसा ही लग रहा है कि रेजिस्टेंस को ये ब्रेक कर सकता है। तो ये एक स्टॉक है, ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद उसमें एक अच्छा मोमेंटम बनने की पॉसिबिलिटीज़ लग रही है, तो उसको आप अपने ध्यान में रख सकते हो। माय सेकंड पिक इज़ PTC इंडिया। PTC इंडिया का स्ट्रक्चर भी मुझे यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है। ये स्ट्रक्चर को हम डिटेल में डिस्कस करें उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो रिसेंटली हमने एक मोमेंटम पोर्टफोलियो करके एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, उसकी पूरी डिटेल जो है मेरी वेबसाइट पर अवेलेबल है। यहाँ पर सर्विसेज में जाके आप मोमेंटम पोर्टफोलियो पे क्लिक करोगे तो आपको ये पूरा डिटेल मिल जाएगा। इट इज़ अवेलेबल इन डिफरेंट मोड्स, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली। FAQ सेक्शन भी है, तो जो जनरल क्वेरीज है वो यहाँ पर एड्रेस हो जाएगी। स्टिल आपको कोई क्वेरी या डाउट है तो आप यहाँ पर वेबसाइट पे नीचे जाओगे, यहाँ पर नंबर भी लिखा हुआ है, तो ये नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। और ये जो प्रोडक्ट है मोमेंटम पोर्टफोलियो, उसका गोल यही है कि रिस्क जो है उसको ढंग से मैनेज करके शॉर्ट टू मीडियम टर्म में एक अच्छा मूव हम कैप्चर कर पाए, ऐसे स्टॉक्स जिसमें एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम सेट हुआ है। अभी कुछ स्टॉक्स है, बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स है जो हमारी एंट्री लेवल से 10% से ऊपर है। रिसेंटली एक स्टॉक है हमारी एंट्री लेवल से अभी 35% ऊपर है। तो जब तक ये मोमेंटम उसमें रहता है वो स्टॉक हम मोमेंटम पोर्टफोलियो में होल्ड करते हैं एंड एवरीडे वी अपडेट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वो पोजीशन को हम एवरीडे ट्रेल करते जाते हैं। दूसरी जो अनाउंसमेंट है वो ये है, नेक्स्ट वीक वी आर प्लानिंग ए पेड वेबिनार। उसमें 3 चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। फर्स्ट इज़ निफ्टी स्विंग ट्रेडिंग मॉडल, सेकंड इज़ बैंक निफ्टी स्कैल्पिंग ट्रेडिंग मॉडल एंड द थर्ड इज़ इंट्राडे स्टॉक ट्रेडिंग मेथड। ये 3 चीज़ें हम कवर करेंगे। पहला जो निफ्टी का जो स्विंग ट्रेडिंग मॉडल है वो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और बाकी की जो 2 स्ट्रेटजीज़ है बैंक निफ्टी और इंट्राडे की, वो ज़ेरोदा 60 डे चैलेंज विनर है वो एक्सप्लेन करेंगे। मेरे साथ जुड़े हुए एक ट्रेडर, बहुत ही अच्छे ट्रेडर है, ही इज़ अ प्रोफेशनल ट्रेडर, ही विल बी एक्सप्लेनिंग 2 स्ट्रेटजीज़। और निफ्टी का जो स्विंग ट्रेडिंग मॉडल है उसका मैं परफॉर्मेंस यहाँ पे आपको थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। ये देखिए, नवंबर 2019 से ये परफॉर्मेंस है। टोटल यहाँ पर 102 ट्रेड्स है, 70 आर विनर्स, 32 लूजर्स। ओवरऑल जो पॉइंट वाइज निफ्टी का ये PNL जो है 5800 पॉइंट्स, ये निफ्टी के पॉइंट्स है। और यहाँ पर जो एक्सपेक्टेंसी है, ये जो एक्सपेक्टेंसी है दैट इज़ 57 पॉइंट। दैट मीन्स के पर ट्रेड आपको 57 पॉइंट्स मिलते हैं, ऐसा आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और ये जो मॉडल है उस पर हम एक्यूरेसी पे फोकस करते हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है कि 1:1 है, बट इसमें एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 70% है। तो कोई भी ट्रेडिंग मॉडल होता है उसमें आपको 2 चीज़ों पे फोकस करना पड़ता है। या तो आपकी एक्यूरेसी पे जाओगे तो आपको क्या है कि थोड़ा बहुत रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, और आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिए जाओगे तो आपको एक्यूरेसी पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। हाईली एक्यूरेट मॉडल विथ ग्रेट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वो क्या है कि इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। दोनों में से एक पैरामीटर पे आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो ये जो मॉडल है दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। चलिए, तो अब हम यहाँ पर जो स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे थे PTC का, तो ये वेबिनार में आपको इंटरेस्ट है तो वो भी आप वेबसाइट पे जो नंबर है उसी पर कांटेक्ट करके आप वहाँ पर पूछ सकते हो जो भी डाउट या क्वेरी है, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो PTC का जो स्ट्रक्चर है दैट लुक्स वेरी स्ट्रांग टू मी। आप देखिए कि स्टॉक जो है यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम शो कर रहा है। RSI आप देखोगे यहाँ पर डेली की दैट इज 75 प्लस, ADX 30। दैट मीन्स कि यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम सेट हो चुका है। वॉल्यूम का ज़बरदस्त एक्सपांसन हमें देखने को मिल रहा है। और आप यहाँ देखिए, ये इसको मैं वीकली करता हूँ तो वीकली जो रेजिस्टेंस है
दैट इज़ अराउंड 30 लेवल। तो माइट भी ये क्या कर सकता है, एटलीस्ट यहाँ पर 130 के आसपास जा सकता है। जो 130 के आसपास जो रेजिस्टेंस है वीकली, यहाँ पर ये उसके आसपास जाके थोड़ा कंसोलिडेट हो सकता है, बिकॉज 20 और 50 में से काफ़ी डेविएशन भी देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पर एक हायर लेवल पर एक अच्छा कंसोलिडेशन उसने दिया इन दिस रेंज 120 130 की रेंज में एक अच्छा कंसोलिडेशन दिया, और फिर ये रेंज को ब्रेक किया यहाँ से, तो बहुत ही अच्छा मोमेंटम बन सकता है। बिकॉज आप देखिए कि वॉल्यूम का काफ़ी एक्सपांसन है। तो ये एक स्टॉक है दैट यू कैन कीप ऑन योर रडार फॉर शॉर्ट टू मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव। माई थर्ड पिक इज़ RCF। RCF का स्ट्रक्चर भी मुझे बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है। आप देखिए कि यहाँ पर प्राइस जो है 20 और 50 EMA से ऊपर जाने के बाद एक थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आया हो ऐसा लग रहा है। जब प्रॉफिट बुकिंग आया तो वॉल्यूम का कोई एक्सपांसन नहीं है, दैट मीन्स वॉल्यूम्स आर श्रिंकिंग। ये जो ब्रेकआउट आया तो वॉल्यूम से था, तो माइट भी एक नेचुरल प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। थोड़ा बहुत कंसोलिडेट हो रहा है। यहाँ पर RSI 60 के ऊपर सपोर्ट ले रही है। ADX जो है अभी क्या है कि 25 प्लस है, दैट मीन्स एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ऑलरेडी है यहाँ पर। तो ये एक स्टॉक है जो आप अपने ध्यान में रख सकते हो, जिसमें क्या है कि एक अच्छा मोमेंटम हो सकता है। यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस लेवल है अराउंड 90, तो एटलीस्ट माइट भी ये 90 के आसपास जा सकता है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में, और फिर ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करके मोमेंटम कंटिन्यू, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। तो इसका स्ट्रक्चर ओवरऑल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो उसको आप अपने ध्यान में रख सकते हो। माई फोर्थ पिक इज़ इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक का स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है मुझे। आप देखिए कि यहाँ पर प्राइस जो है यहाँ से एक स्ट्रांग मोमेंटम करके एक जो रेजिस्टेंस है अराउंड 1190 के आसपास, वहाँ पर गई थी प्राइस। आप देखिए कि ये जो जोन है इट इज़ एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस। ब्रॉडली हम कहें 1190 के आसपास उसका एक रेजिस्टेंस लेवल है। 1190 के आसपास प्राइस गई, फिर एक रिट्रेसमेंट आया। अब देखिए कि ये एक ट्रेंड बना, देन प्राइस रिट्रेस, अगेन वो रेजिस्टेंस को हिट किया, फिर 20 EMA के आसपास आके डोजी कैंडल बनाई और वापस वो रेजिस्टेंस को हिट करने का ट्राई कर रहा है। और जितनी बार कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस हिट होता है उतनी बार क्या है कि उसकी वीकनेस बढ़ जाती है, दैट मीन्स कि वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस वीक हो जाता है। तो माइट भी अगर यहाँ पर एक अच्छा कंसोलिडेशन ये लेवल के नीचे ही देखने को मिला हमें यहाँ पर, और फिर ये जो ब्रेकआउट आया, दिस ब्रेकआउट कैन बी क्वाइट हैंडी, बहुत ही स्ट्रांग ब्रेकआउट हो सकता है। तो ये एक स्टॉक है जो आप अपने ध्यान में रख सकते हो। माई फिफ्थ पिक इज़ IRB इंफ्रास्ट्रक्चर। उसका LU12 एनालिसिस मैंने ऑलरेडी आपके साथ एक ब्लॉग के द्वारा डिस्कस किया है, वेबसाइट पर बहुत ही डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है। और ये जो मेरे कोर्स के सब्सक्राइबर ने ही ट्रेड प्लान किया था वीकली की टाइम फ्रेम का रेफरेंस लेके, और अभी भी ये स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रांग है। यहाँ पर देखिए कि प्राइस जो है अब यहाँ पर एक कंसोलिडेशन जोन में हो ऐसा लग रहा है। और आप देखिए कि यहाँ पर इट इज़ फॉर्मिंग ए फ्लैग सॉर्ट ऑफ पैटर्न। यहाँ पर जो एक फ्लैग जैसी पैटर्न बना रहा है, इसको पेनेंट भी बोल सकते हो आप, और वापस ये ब्रेकआउट दे सकता है। तो ये एक स्टॉक है, अगर ये रेंज को ब्रेक करेगा 215 220 ये रेंज को ब्रेक करेगा तो माइट भी ये जो कुछ एक्सटेंशन लेवल जो मैंने ब्लॉग में डिस्कस किए अराउंड 250 260 वहाँ तक भी जाने का ट्राई कर सकता है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। तो ये एक स्टॉक है दैट यू कैन कीप ऑन योर रडार। अब हम यहाँ पर जो ट्विटर्स पर क्वेरी आई थी उसको मैं फटाफट यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ उसके स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट इज जय कॉरपोरेशन। देखिए जय कॉरपोरेशन में अभी क्या है कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म ट्रेंड अप है, बट क्या है कि ऐसा कोई मोमेंटम है नहीं यहाँ पर। प्राइस जो है एक रेंज में स्टक है, जब ये रेंज ब्रेक होगी तब एक अच्छा मोमेंटम सेट हो सकता है, बट स्टिल ये स्ट्रक्चर थोड़ा स्ट्रांग ही लग रहा है, ऐसी कोई मटेरियल वीकनेस उसमें दिख नहीं रही है। अनदर स्टॉक इज़ DCM श्रीराम। DCM श्रीराम का स्ट्रक्चर मुझे यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है। स्टॉक देखे कि ये जो रेजिस्टेंस यहाँ पर एक पिन बार बनाने के बाद एक रिजेक्शन आया था और फिर ये रिट्रेसमेंट आया था और अभी उसी लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो माइट भी ये क्या है कि थोड़ा डेविएट हुआ है, थोड़ा कंसोलिडेट होके यहाँ से कंटिन्यू रह सकता है, बट ये स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है। अगर ये जो प्रीवियस ब्रेकआउट जोन है अगर उसके आसपास प्राइस आती है तो यहाँ पर कुछ एक्शन कर मतलब प्राइस एक्शन देख के एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो ये स्टॉक ऐसी कोई मटेरियल वीकनेस मुझे यहाँ पर दिख नहीं रही है, इसमें मोमेंटम कंटिन्यू रहने की प्रोबेबिलिटी मुझे लग रही है। दूसरा जो स्टॉक है दैट इज़ सीक्वेंट साइंटिफिक। सीक्वेंट साइंटिफिक का स्ट्रक्चर हम देखें तो देखिए कि प्राइस जो है 200 SMA के नीचे है, 20 और 50 EMA के नीचे भी है, बट ओनली पॉजिटिव थिंग इज़ RSI क्या है कि 40 के ऊपर आ गई और 40 के आसपास सपोर्ट लेने का ट्राई कर रही है। तो यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट है अराउंड 197 के आसपास। तो माइट भी एक टेक्निकल बाउंस आ सकता है।
तो ये स्ट्रक्चर, ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करें तो थोड़ी वीकनेस मुझे लग रही है, तो यहाँ पर एक टेक्निकल बाउंस के लिए हम उसको कंसिडर कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसा कुछ ये स्टॉक में मुझे दिख नहीं रहा है। जो दूसरा स्टॉक है दैट इज़ माइंड ट्री। माइंड ट्री का स्ट्रक्चर ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ था और उसमें एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पर ये जो रेंज है, ये रेंज से जब भी बाहर निकलेगा एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हो सकता है। और ये स्ट्रक्चर आप देखिए कि ये एक क्लासिकल स्ट्रक्चर है। उस टाइम पे मैंने एक्सप्लेन किया था, प्राइस रेस्टिंग अबाउट 20 EMA, RSI रेस्टिंग अबाउट 60 EMA। देखिए कि ये जैसे ही रेंज ब्रेक की एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हुआ और अभी भी ये स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रॉन्ग लग रहा है। वापस अब ये हाई को क्रॉस करेगा तो मोमेंटम बढ़ सकता है। दैट मीन्स 4525 के ऊपर वापस ये अगर ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो फिर क्या कि मोमेंटम बढ़ने की पॉसिबिलिटीज़ लग रही है। दूसरा जो स्टॉक है दैट इज़ अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल का स्ट्रक्चर हम यहाँ पर देखते हैं। सो अपोलो हॉस्पिटल्स में आप देखिए यहाँ पर प्राइस जो है 20 और 50 EMA के नीचे है, बट RSI 40 के आसपास सपोर्ट लेने का ट्राई कर रही है। ये बहुत ही ट्रिकी सेटअप है। अगर थोड़ी वीकनेस बढ़ी तो क्या है कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है। ये एक बेस बनाया है और यहाँ पर ये सपोर्ट को ब्रेक किया तो ये क्या है कि कंटिन्यूसन पैटर्न हो जाएगी। यहाँ पर देखिए जो प्रीवियस ट्रेंड वॉज डाउन, हैवी वॉल्यूम से नीचे आया है, अब 50 EMA के आसपास क्या है कि कंसोलिडेशन चल रहा है, तो ये ब्रेक कर देगा तो क्या है कि काफ़ी मतलब उसमें सेलिंग एक्सेलरेट हो सकता है, बिकॉज RSI भी 40 के नीचे चली जाएगी। अब ये लेवल जो है थोड़ा ट्रिकी भी है, अगर बाउंस आए तो माइट भी 20 EMA के आसपास भी जा सकता है। तो ये जो रेंज है दैट मीन्स कि यहाँ पर जो लो है दैट इज़ अराउंड 4356, इसको ब्रेक करेगा तभी उसमें वीकनेस बढ़ने की पॉसिबिलिटीज़ मुझे लग रही है। दूसरा जो स्टॉक है दैट इज़ क्रॉम्पटन। क्रॉम्पटन का स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं हम यहाँ पर। देखिए क्रॉम्पटन में कुछ खास एनालाइज करने जैसा है नहीं। RSI आप देखिए कि इट इज़ ऑसिलेटिंग बिटवीन 40 एंड 60, तो स्टॉक भी क्या है कि एक रेंज में स्टक है। तो यहाँ पर जब रेंज ब्रेक होगी तभी कुछ मोमेंटम बढ़ सकता है। यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट है। आप ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करें तो कोई वीकनेस नहीं है, स्टॉक क्या है कि कंसोलिडेशन में हो ऐसा लग रहा है, तो ये एक अच्छा सपोर्ट है यहाँ पर 430 के आसपास। जब तक उसके ऊपर ट्रेड करता है या तो 50 EMA के ऊपर ट्रेड करता है तो उसमें क्या है कि ये रेंज ब्रेक करने की प्रोबेबिलिटी है। दूसरा जो स्टॉक है दैट इज़ L&T। L&T का स्ट्रक्चर भी आप देखिए यहाँ पर कि RSI जो है 60 के नीचे है, बट प्राइस जो है 20 और 50 EMA के ऊपर है, तो माइट भी यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस है अराउंड 1760 1750, उसके ऊपर जब ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तब उसमें क्या है कि थोड़ा एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। एज ऑफ नाउ मेरा व्यूज़ उसमें साइडवेज है। फिर जो दूसरा स्टॉक है दैट इज़ वैंकीज़। वैंकीज़ का स्ट्रक्चर हम देखें यहाँ पर, तो वैंकीज़ का स्ट्रक्चर मुझे थोड़ा यहाँ पर ठीक लग रहा है। माइट भी एक ब्रेकआउट देने का ट्राई कर सकता है, बिकॉज आप देखिए कि ये सेलिंग यहाँ पर आया था, उसके बाद एक अच्छा कमबैक करने का ट्राई किया है। ये गैप भी है, वॉल्यूम से बढ़ा है और अब क्या है कि एक रेंज में स्टक है। तो जब ये रेंज ब्रेक होगी इसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा कि रेंज ब्रेक होगी तभी उसमें एक अच्छा मोमेंटम हो सकता है। ये मुझे लग रहा है कि डेली में स्क्वीज हो सकती है, तो यू शुड वेट, जब रेंज ब्रेक होगी तब उसमें हम एंटर होने का ट्राई कर सकते हैं। फिर दूसरा जो स्टॉक है दैट इज़ NMDC। NMDC को हम देखें यहाँ पर तो देखिए प्राइस जो है अभी 200 SMA के नीचे ही ट्रेड कर रही है। ये गैप डाउन हुआ था, उस टाइम पे मैंने शायद एक्सप्लेन किया था कि थोड़ा प्रेशर बढ़ सकता है, बट क्या है कि कोई फॉलोअप सेलिंग हमें देखने को नहीं मिला है। तो अब क्या है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए रेफरेंस पॉइंट है। ये जो लो है बिलो 200 SMA दैट इज़ अराउंड 133, तो यहाँ पर इसके ऊपर जब तक ट्रेड करता है तब तक क्या है कि थोड़ा साइडवेज रह सकता है, और जब ये 200 SMA को कॉन्कर करेगा तो फिर क्या है कि मोमेंटम बढ़ सकता है। तो अभी क्या है कि न्यूट्रल व्यू है, साइडवेज रह सकता है थोड़ा टाइम। फिर जो दूसरा स्टॉक है दैट इज़ सेल। सेल को हम यहाँ पर देखें तो देखिए प्राइस जो है 20 और 50 EMA के आसपास फ्लर्टिंग कर रही है। 20 EMA के आसपास कई टाइम उसने रेजिस्टेंस फेस किया, फिर यहाँ पर नीचे की साइड में ब्रेकआउट आया था, बट फिर कोई फॉलोअप सेलिंग हमें देखने को नहीं मिला। बुलिश एंगल पिंग कैंडल बनाई और अब क्या है कि 20 और 50 EMA के आसपास फ्लर्टिंग कर रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। माइट भी यहाँ पर जो गैप है या तो रेजिस्टेंस लेवल है अराउंड 125, उसके आसपास ये जाने का ट्राई कर सकता है। और फिर क्या है कि ये जो गैप एरिया है अराउंड 125, उसके ऊपर जब ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तब क्या है कि उसमें मोमेंटम सेट होने की प्रोबेबिलिटी लग रही है। फिर जो दूसरा स्टॉक है दैट इज़ कोटक बैंक। कोटक बैंक का स्ट्रक्चर हम देखें यहाँ पर तो पिछले कई दिनों से आप देखें कि यहाँ पर एक सस्टेन सेलिंग देखने को मिल रही है और प्राइस जो है आप देखो कि
ये जो बना रहा है दिस लुक्स लाइक ए फॉलिंग वेज सॉर्ट ऑफ पैटर्न बना रहा है यहाँ पर। सो वी विल हैव टू वेट कि ये कहाँ पर सपोर्ट लेता है। सपोर्ट की हम बात करें तो ये देखिए कि जो गैप एरिया है अराउंड 1910 इट माइट ट्राई टू प्रोवाइड ए सपोर्ट। और फिर जब ये जो चैनल है, ये चैनल में देखिए वॉलेटिलिटी धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होगी, यहाँ पर रेंज कॉन्ट्रैक्शन होगा और फिर ये ब्रेकआउट देगा, फिर रिटेस्ट करेगा और ये फिर कंटिन्यूशन रह सकता है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर कुछ मिलता है तो उसमें कुछ प्लान कर सकते हैं। बट अभी क्या है कि इसमें थोड़ा सस्टेन सेलिंग है, तो कहाँ पर जाके अटकता है वो हमें देखना पड़ेगा। दूसरा जो स्टॉक है दैट इज़ बिरला कॉरपोरेशन। बिरला कॉरपोरेशन भी मैंने आपको एक बार यहाँ पर अपडेट दिया था और फिर ये मोमेंटम उसमें बढ़ा था 1 या 2 दिन में, राइट, वो हमने डिस्कस किया था। और आप देखिए कि एक अच्छा पूछ था यहाँ पर और फिर थोड़ा नेचुरल प्रॉफिट बुकिंग ही लग रहा है, बिकॉज जब नीचे आया तो वॉल्यूम का कोई एक्सपांसन नहीं है, एग्जैक्टली 50 EMA के आसपास यहाँ पे सपोर्ट लिया है और माइड भी फिर क्या है कि यहाँ से मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। सो ये जो स्टॉक है मुझे थोड़ा ठीक ही लग रहा है, ऐसी कोई मटेरियल वीकनेस मुझे दिख नहीं रही है यहाँ पर। सो आई होप फ्रेंड्स कि ये सब चीज़ें जो मैंने आपके साथ डिस्कस की है इट माइट हेल्प यू इन योर ट्रेडिंग। थैंक यू।